Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। यूपी के कौशाम्बी में चाइल्ड विधानसभा क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका परिषद में आगाज कार्यक्रम का आमंत्रण देने के लिए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रोटोकॉल से लगभग 5 घंटे देरी से पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि व्यापारियों को राइफल का लाइसेंस करवाना चाहिए, इससे गुंडे एवं माफिया दूर भागेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें कोई लूट ना पाए, इसलिए राइफल के लाइसेंस करवाना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा कि योगीराज में गुंडे एवं माफिया बहुत दूर भाग गए हैं। अखिलेश यादव को कहा कि वह थूक के चाटने वाला काम करते हैं। जिन्ना एवं ओसामा बिन लादेन को महापुरुष बताते हैं। वह भगवान को बताकर अब जनता का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहन जी तो बीडीसी चुनाव के लिए भी 20,000 की मांग करती है। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों को कांग्रेसी, सपा एवं बसपा के लोग कहते हैं भाजपाई है, तो हमें हल्ला बोलकर कहना चाहिए कि हम भाजपाई हैं और भाजपा को ही वोट देंगे। चाइल्ड विधायक संजय कुमार गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। देखिए, जहां सर्वविदित है कि 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को प्रगति, नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाई देने का काम किया है। पूरी दुनिया में देश आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की कैसे बने, इसके लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी देश में और प्रदेश में नित्य दिन नए नए आयाम को, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। चाहे जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना हुआ करता था सपा बसपा के समय, उसको धरातल पर उतारने का काम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम फ्लाईओवर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, इस तरह की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुंडे अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि आज व्यापार फल फूल रहा है, व्यापारी खुशहाल है। इस व्यापार को और तेज रफ्तार कैसे मिले और गति कैसे मिले, इसके लिए आगाज का कार्यक्रम रखा गया है। भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरणादायक उद्बोधन और मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। अपने व्यापार को हम और कैसे विस्तार दे सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा होगी, इस पर मंथन होगा। इसीलिए आगाज कार्यक्रम में मैं सभी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं आज कौशाम्बी की धरती पर। 2022 का चुनाव आ रहा है, तमाम प्रत्याशी विरोधी अब एक दूसरे को वार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान का सपने में आ रहा है और बता रहे हैं कि अब समाजवादी की सरकार है। अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। अखिलेश यादव पर अगर हम कहें कि जैसे थूकना और चाटना, थूक के चाटने वाली कहावत सही बैठती है। किसी ने बता दिया कि मुसलमान का वोट मिल जाएगा, जिन्ना को आदर्श बता दो। किसी ने बता दिया ओसामा बिन लादेन को राष्ट्र पुरुष बता दो, तो वो बताने लगते हैं। फिर कोई समझाया कि नहीं भैया ऐसे कर रहे हो, गलत हो जाएगा। भगवान को बता दो तो वोट मिल जाएगा। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया, पूरा भूमंडल कोरोना से कराह रहा था, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद करी, उसको भी भाजपा की वैक्सीन बता करके उनका माखौल उड़ाने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। मैं मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। अखिलेश यादव पर अगर हम कहें कि जैसे थूकना और चाटना, थूक के चाटने वाली कहावत सही बैठती है। किसी ने बता दिया कि मुसलमान का वोट मिल जाएगा, जिन्ना को आदर्श बता दो। किसी ने बता दिया ओसामा बिन लादेन को राष्ट्र पुरुष बता दो, तो वो बताने लगते हैं। फिर कोई समझाया कि नहीं भैया ऐसे कर रहे हो, गलत हो जाएगा। भगवान को बता दो तो वोट मिल जाएगा। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया, पूरा भूमंडल कोरोना से कराह रहा था, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद करी, उसको भी भाजपा की वैक्सीन बता करके उनका माखौल उड़ाने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर किया वैक्सीन लगवाकर। आज टोटी दिखा दो तो आदमी अखिलेश यादव कहता है। टोटी एक सिंबल हो गया, देखते ही अखिलेश यादव का नाम याद आता है। तो अखिलेश यादव की बात करना या उस पर जवाब देना, मैं समझता हूं समय जाया करना है। कृष्ण भगवान का सपना आया है, उन्होंने कहा। अब देखिए, ये क्या है, ये जनता मूर्ख नहीं है।
हमारा गठबंधन, हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हमने प्रदेश की आम जनमानस के साथ गठबंधन किया है। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ 80 में से 73 सीट जीत करके भारत के आज़ादी के बाद पहली बार 90% से ज़्यादा रिजल्ट लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता ने तख्तो ताज सौंपने का काम किया। 2017 में 2014 से लगातार 2017 तक जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रचंड बहुमत के साथ आज़ादी के पहली बार 325 से ज़्यादा सीटें देकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को सरकार बनाने का काम किया। 2017 के बाद 2019 में भी, और 2019 में ये चल रहा था एक बार सपा आती है, एक बार बसपा, कांटे की टक्कर, ये दोनों मिल जाएंगे बुआ बबुआ तो क्या होगा। बुआ बबुआ मिल गए। जनता ने कहा ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनको समाप्त करना है। यूपी को साथ पसंद है, अखिलेश और राहुल, ये टीपू और पप्पू दोनों मिल गए। ये सब विरासत में पाए हुए लोग, इनको कुछ अपना नहीं पता है, इनको जो जैसा लिख करके देता है वैसा बोलने का काम करते हैं। को लाइसेंस की बात आप कर रहे थे कि अगर एक व्यापारी अगर कोई दुकान पे असलाह लेके बैठता है, पब्लिक उसके पास जाएगी बंदूक देख के। आप कैसी बात कर रहे हो? जितना विश्वास, जितना भरोसा व्यापारी पर है, जितना व्यापार करने वालों पर है, उतना किसी पर नहीं है। आज व्यापारी अपना सामान लोगों को उधार बेच देता है 100 रुपये का कि 2 रुपये बचेगा। तो व्यापार करने वालों पर, व्यापार करने वालों पर लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास का प्रतीक होता है वैश्य समाज और व्यापारी समाज। Audio Jungle.